हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ करेंगे इंटरनेशनल वाला पार्ट। राष्ट्रीय वाला जो पार्ट था हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसका पीडीएफ हमने दे दिया है और उसका वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पर, जाकर देख लीजिए। ये आपका इंटरनेशनल वाला पार्ट है। जो आपका आई दृष्टि आया उसमें आपका जो वन लाइनर आगे क्वेश्चन दिया रहता है, जिसको सूक्ष्म दृष्टि आप सब बोलते हैं, उसको मैं एमसीक्यू के फॉर्म में करवाता हूँ। और सेम टू सेम वही क्वेश्चन होता है, आप एक बार मिला भी सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सिर्फ आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्म में और ये एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारे द्वारा। हमने आपको पहले बताया है, जो भी आपका ये आई दृष्टि आया है, इसको हम किस फॉर्म में करवा रहे हैं? एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि मेरे चैनल पर एमसीक्यू के फॉर्म में 1 साल पहले से ही करवाया जाता है। चाहे वो आपका घटनासार हो, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे आपका आई दृष्टि हो, हमेशा एमसीक्यू के फॉर्म में ही करवाया जाता है। क्योंकि आपको वहां पर क्वेश्चन थ्योरी के फॉर्म में ना मिलकर एमसीक्यू के फॉर्म में ही मिलेगा हर चीजें। और यहाँ पर जो अभी ऑनलाइनर का क्वेश्चन है, नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं दिएगा, पीडीएफ में दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं है। आपका जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा वहां पर वन लाइनर के अलावा जो होगा, वहां पर मैं नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा पीडीएफ में, ताकि आपको जो भी पढ़ें वो भी आपका डाटा याद हो सके। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। तो आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। जो नए बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, डेली लगभग वीडियो आएगा, आप देख सकते हैं। पहले क्या काम करिए करिए, पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं बता देता हूं कि कौन सा टॉपिक मैं करवाने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर मैं टॉपिक आज इंटरनेशनल लिया हूं, तो आप इसको पहले एक बार पढ़ लिया करिए, ताकि मैं जब यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊं तो आपको ये क्वेश्चन ऐसा रहे कि आपने हाँ इसका ये आंसर होगा, पहले ही आप जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं वैसे आंसर आप बता दें। ऐसे क्या होगा, आपका एक टेस्ट फॉर्म में हो जाएगा आय दृष्टि का। जब वहां पर करने बैठेंगे पेपर में तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ का क्या कर रहा है, कह रहा है कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी जून में ही आई है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें भारत की रैंक पूछ रहे हैं क्या है। 99वां रैंक है, 97वां, 75वां या 100वां रैंक है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत की कौन सी रैंक है? ये 99 रैंक है। ठीक है, 1999 रैंक है ये भारत की। जो कि अभी जो है, ये पूरे इतिहास में जो ये आपका रिपोर्ट आता है, इसमें पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। क्या है? पहली बार टॉप 100 में ये शामिल हुआ है। कौन? अपना देश भारत। अब पूछेंगे इससे पहले 2024 में कितनी रैंक है, तो 2024 में 109वीं रैंक थी हमारी। तो ये भी पूछ सकता है कि पिछली बार हमारी 109वीं रैंक थी, अभी हमारी 99वीं रैंक है। ये दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमारा रैंक तो 99वां है, हमारा अंक कितना है। यहाँ पर स्कोर भी मिलता है, तो हमारा स्कोर कितना है? तो हमारा स्कोर है 67। तो ये याद रख लेंगे, हमारा स्कोर 67 है। तो तीन चीजें याद हुई, 99 याद हुआ। 99 क्या है? अभी हमारा रिपोर्ट के में रैंक है 109 है, 2024 में हमारा ये रिपोर्ट में रैंक था। और 67 क्या है? ये हमारा अंक है। अब आप कहेंगे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक क्या है। तो हमारे पड़ोसी देश की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे प्यारा कंट्री कौन सा है? नेपाल। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की रैंक क्या है, आपको ये बताना है। तो नेपाल की रैंक कितनी है? तो नेपाल की रैंक याद रख लेंगे कितनी है, 85 है। तो 85 कितनी है? नेपाल की रैंक है। ठीक है, तो नेपाल की रैंक मैं लिख देता हूं यहाँ पर। नेपाल की याद रख लेंगे 85 है, पड़ोसी देश हो गया। और हम किसका देखेंगे? नेपाल के बाद प्यारा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। तो याद रख लेंगे, भूटान की अगर हम बात करते हैं तो भूटान की रैंक कितनी है? तो भूटान की रैंक है 74 है। तो 74 इसकी रैंक है भूटान की। अगर हम दो कंट्री की बात करते हैं, ये दोनों मतलब यूनिक कंट्री हैं। कौन सी कंट्री है? ये बांग्लादेश है और दूसरा कौन सी है? पाकिस्तान है। ठीक है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों की रैंक क्या है? तो इन दोनों के, बांग्लादेश की रैंक तो कुछ अच्छी है, पाकिस्तान की रैंक 140वीं है। तो पाकिस्तान की रैंक इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की रैंक 140 है, बांग्लादेश की रैंक 114 है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये है।
ये कौन सी है आपकी, श्रीलंका है, याद रख लेंगे। श्रीलंका की रैंक कितना है, तो श्रीलंका की रैंक कितना है, 93 श्रीलंका की रैंक है। और ये जो मालदीव है इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक है 53। ठीक है, तो याद रख लेंगे इसकी रैंक 53 है। अब हम क्या याद रखेंगे, अब हम ये याद रख लेंगे कि चाइना की रैंक कितनी है, क्योंकि चाइना हमारा सबसे मेन कंपटीटर है। तो चाइना की रैंक कितनी है, तो चाइना हमसे बहुत आगे है, इसकी रैंक 49 है। तो ये याद रख लेंगे, चाइना की रैंक कितनी है, तो चाइना की रैंक 49 है। आई होप आपको पूरा ओवरव्यू आ गया होगा समझ में कि किसकी कौन सी रैंक है। हमारी 99 हमारी है, हमारा पहले 109 था, हमारा अंक 67 है, नेपाल 85, भूटान 74, भूटान 74 है, बांग्लादेश आपका 114 है, पाकिस्तान 140 है, और चाइना 49 रैंक है। ठीक है, तो ये याद रखिए चाइना का अंक कितना है, तो हमारा 67 है, तो इसका अंक 74.4 अंक है चाइना का। ठीक है, तो चाइना इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। बस आई होप आपको इतना ही याद करना है, इतना याद कर लेंगे सतत विकास रिपोर्ट में, इससे ज्यादा आपको कुछ पूछेगा ही नहीं, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी किया, तो बताइए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है। तो ये किसने जारी किया है, ये जारी किया है यूएनएफपीए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया है। किसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया। तो सी वाला आंसर आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात कितना रहा है। बताइए मातृ मृत्यु अनुपात कितना होता है, इंडिया मटेरियल मोर्टेलिटी रेशियो, ये होता क्या है पहले तो ये बताइए। अब देखिए मातृ मृत्यु अनुपात क्या होता है, डिलीवरी के समय जब ये माँ की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, वही मातृ मृत्यु अनुपात होता है। मतलब डिलीवरी के समय जो प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी या प्रेगनेंसी के समय जो आपकी मृत्यु ये माँ की मृत्यु होती है, वो क्या होता है, मातृ मृत्यु रेशियो, MMR। अब पूछा है, ये रिपोर्ट 2023 में आया था, ये ठीक है अभी आया है, ये 2023 का रिपोर्ट है। तो ये जो अभी रिपोर्ट आया है इसमें कितनी है, तो प्रति 1 लाख जीवित, मतलब 1 लाख अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें कितनी माँ की मृत्यु हो जा रही है। मतलब 1 लाख है अगर डिलीवरी हो रही है तो उसमें कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है। तो कितनी माताओं की मृत्यु हो रही है, ये 80 माताओं की मृत्यु हो रही है, जो कि बहुत चिंताजनक विषय है। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां पर जीरो होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, ये 1 लाख में 80 माताओं की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, इसके बहुत से रीजन होते हैं, कभी कभी दूर होता है घर, या पास अस्पताल नहीं होता है, या दवा की कमी होती है, बहुत से कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसको इसका काम ये क्या है, गवर्नमेंट का काम है इसको सही करना, तो याद रख लेंगे 80। ठीक है, तो 80 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर कितनी है। अब देखिए एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट पूछ रहे हैं, एज 15 से 19, कह रहे हैं जो बच्चियां क्या होती हैं, अब ये 15 से 19 तो बच्चियां ही कहलाएंगी, ये औरतें थोड़ी कहलाएंगी क्या। तो एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट कह रहे हैं 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी आपकी ये कितना ये महिलाएं हैं जो ये क्या करती हैं, प्रजनन कर फर्टिलिटी होती है, मतलब प्रजनन करती हैं ये। ठीक है, तो किशोरावस्था प्रजनन दर कितनी है, तो ये याद रख लेंगे 11 है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये भी बहुत गलत है, ये एज ही नहीं होती इतना। तो 11 प्रति 1000, तो 1000 जो बच्चियां हैं इसमें 11 जो हैं वो 15 से 19 तक में ही क्या होती हैं, ये प्रजनन करती, मतलब ये फर्टिलिटी एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट है इनका। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये भारत में किशोरावस्था प्रजनन दर 15 से 19 कितनी है, तो 11 याद रख लेंगे। कितना, 11 याद रख लेंगे। तो डाटा हमेशा याद करते चलेंगे, कहाँ क्या डाटा बताया गया है। 8वां GPDRR आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। 8वां हो गया, अब देखिए ये भी है, 8वां हो गया आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया। अब ये कब आयोजित किया गया, तो ये याद रख लेंगे 2 से 6 जून को आयोजित किया गया ये। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये आयोजित किया गया, याद रख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताइए।
कह रहे हैं कि पोलैंड में 2025 में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीत दर्ज की। तो पोलैंड में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था वो किसने जीत दर्ज किया, ये बताना है। तो किसने जीत दर्ज किया? करोल नवरोकी ने जीत दर्ज किया। अब देखिए करोल नवरोकी, ठीक है, कैसे याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, तो कैसे कुछ न कुछ ट्रिक बना लीजिएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो पोलैंड, अब देखिए यहाँ पोलैंड है लिखा, नौ रोकी, अब याद रखिए लिखा गया नौ रोकी, कुछ भी ट्रिक बनाइए तो याद रखिए नाव को रोका गया, तो नाव को रोका गया कहाँ पर? लैंड में जाने के लिए, तो याद रख लेंगे लैंड में जाने के लिए क्योंकि नाव लैंड में थोड़ी चलेगी, कहाँ पे चलेगी? ये तो समुद्र में चलेगी या नदी में चलेगी। तो ऐसे याद रख लेंगे नाव को रोका गया पोलैंड, लैंड लैंड पर जाने के लिए रोका गया, तो ठीक है। तो याद रखिएगा नाव रोकी, तो नौ रोकी से याद रखिएगा लैंड, ऐसे याद करेंगे। कुछ ट्रिक ट्रिक वहां थोड़ा सा भी अगर हल्का भी हिंट मिल जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा? 99 क्यों पढ़ा था, ये दिमाग में देखिए, हमेशा जो चीज पढ़िए ना उसको पढ़िए, क्यों हमने पढ़ा था 99, हमने क्यों पढ़ा था 80, ठीक है, हमने क्यों पढ़ा था 11, 11 क्या पढ़ा था? 15 से 19 की महिलाओं में किशोरावस्था प्रजनन, ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था 80, क्यों क्या पढ़ा था? मातृ मृत्यु अनुपात पढ़ा था, कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। 99 हमने क्या पढ़ा था? रैंक पढ़ा था। सतत विकास रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने रिपोर्ट में रैंक पढ़ा था। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज याद हो जाएगी कि हमने क्यों पढ़ा था, हमेशा क्यों लगाया करिए वर्ड, ये क्वेश्चन में, ठीक है, हमने इसको क्यों पढ़ा था। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बताइए ये कौन है? ठीक है, आप सब इसको टेस्ट की भांति ही ले सकते हैं। जब आपका वीडियो खत्म हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कितना सही हो गया है। लगभग 150 क्वेश्चन यहाँ पर है। जितना क्वेश्चन रहता है थंबनेल में मैं उतना ही क्वेश्चन बताता हूँ। ये नहीं कि 150 है मैं 500 क्वेश्चन बता दूं, 500 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, नहीं। आपको 150 क्वेश्चन है तो थंबनेल में 150 क्वेश्चन ही रखेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अध्यक्ष कौन चुने गए, ये कौन चुने गए? 80वें संयुक्त राष्ट्र महासंघ सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एना लेना बैरबॉक, याद रखिएगा एना लेना बैरबॉक। तो 80वें संयुक्त राष्ट्र महासत्र के अध्यक्ष एना लोका बैरबॉक चुने गए हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या करा 22वां 22वां सांगली ला संवाद कहाँ आयोजित हुआ? 22वां जो सांगली ला संवाद हुआ ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कब से कब आयोजित हुआ? 30 से 1 जून के बीच आयोजित हुआ। 30 मई से 1 जून के बीच आयोजित हुआ। 30 मई से आयोजित हुआ ये, 1 जून के बीच में 2025 में। ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ। तो याद रख लेंगे, सी वाला आंसर आपका सही है। कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं। करें ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुए? देखिए हमारे साथ अगर आप यहाँ पर बने रहते हैं तो मैं पूरी तरह से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, ना कि पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करूंगा। हमेशा याद करना सबसे बड़ा टास्क होता है पेपर में, ठीक है। खत्म तो आप 2 दिन में मैगजीन पढ़ के खत्म कर सकते हैं, लेकिन याद कितना होता है ये मैटर करता है। ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ग्लेशियरों के पर संरक्षण जो उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपका 29 से 31 मई के बीच में आयोजित हुआ। याद रख लें 29 से 31 मई के बीच में दुशांबे में। याद रखेंगे दुशांबे, दुशांबे किसकी राजधानी है? ये राजधानी बहुत बार आपके पेपर में पूछता है कि दुशांबे किसकी राजधानी है। तो दुशांबे किसकी राजधानी ये बताना है। तो दुशांबे किसकी राजधानी है? दुशांबे आपके तजाकिस्तान, याद रख लेंगे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की दुशांबे राजधानी है, ठीक है। तो दुशांबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। अच्छा बताइए सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की, तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, ये याद रख लें। राजधानी भी आपका पूछा जाता है। तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है, ये याद रख लेंगे। क्या है? दमिश्क है, ये याद रखेगा। अच्छा हम मैं बताऊं, अगर आपसे पूछूं कि बिश्केक किसकी राजधानी है, तो यहाँ पर एक कंट्री है बिश्केक, जो राजधानी है उस कंट्री, किस कंट्री की राजधानी है? किर्गिस्तान, याद रखिएगा किर्गिस्तान, ठीक है। तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक, याद रख लेंगे बिश्केक।
तो ये याद वर्ड याद रखें, किर्गी। जैसे ताजिकिस्तान हमने बताया था दुशांबे, ताजा ताजा दुश्मन, लेकिन दुश्मन ना ताजे ताजे, तो दुश्मन हमेशा ताजे ताजे ही बनते हैं, ठीक है। पुराने दुश्मन भी होते हैं, ताजे ताजे भी दुश्मन होते हैं, तो ऐसे याद रख लेंगे, ताजे ताजे दुश्मन। और किर्गी, किर्गी याद रख लेंगे, किर्गी, तो ये बिस्केक याद रख लेंगे, किर्गी बिस्केक याद रख, किर्गी और बिस्केक याद रख लेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं कि तुर्कमेनिस्तान, याद रखेंगे कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये याद रखिएगा अशगाबाद, याद रखिएगा अशगाबाद। कैसे याद करेंगे, देखिए तुर्क जो आए थे वो किससे आए थे भारत में, पहले तो तुर्क जो ऊपर से ही तो आए थे, तो ये जो आपके ये यूरोपियन थे ये तो आपको समुद्र से आए थे, लेकिन जो तुर्क थे ये ऊपर से आए थे। तो ये हमेशा घोड़े ओड़े से आते थे, ठीक है, ये याद रख लेंगे, घोड़े से तो आएंगे, वो कैसे आएंगे, उस समय एरोप्लेन थोड़ी था, तो वो घोड़े से आए थे। तो यहाँ अश्व लिख दीजिए, असगाबाद ना, तो अश्व से असगाबाद, ये तुर्क याद रखिए, जब भी तुर्क आए तो असगाबाद ये याद रखेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान, तो ताशकंद आपका सुने होंगे, प्रधानमंत्री जी हमारे वहां पे मृत्यु हो गई थी, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जी। तो ये याद रखिएगा, कौन से थे, लाल बहादुर शास्त्री थे ना, उन्हीं की। तो ये याद रखिए उज्बेकिस्तान, ताशकंद, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये सब याद किया करिए, बहुत बार पूछा जाता है। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है, हनोई वियतनाम की राजधानी है। अभी देखिए मैं अगर देखूंगा सब कुछ याद ही करवा दूंगा, कम से कम एशिया की जो राजधानी है उनको याद ही करवा दूंगा, क्योंकि एशिया ज्यादा पूछता है। ग्लोबल ईवी आउटलुक 2025 रिपोर्ट, ये कह रहे हैं किसने जारी किया, ग्लोबल ईवी आउटलुक रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो किसने जारी किया, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको जारी किया, याद रखिए किसने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसको जारी किया। कह रहे हैं वर्ष 2024 में ईवी कार बिक्री में शीर्ष देश कौन सा रहा है, कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं उसमें सबसे शीर्ष पर कौन सा देश रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप सोच भी नहीं सकते इसका पूरा परसेंटेज कितना है, मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में 100% गाड़ियां बिक रही हैं ये ईवी इलेक्ट्रिक की, तो इस जो ये इसमें कंट्री दिया गया है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, कुछ आपको भी टाइम मिले बताने के लिए, तो इसमें 50% किसका योगदान है, 50% चाइना का योगदान है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 100 गाड़ियां ईवी की चल रही हैं, उसमें 50 गाड़ियां ऐसी हैं जो चाइना से ही बन रही है, ठीक है। और ये रिपोर्ट अभी किसने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा, करें, भारत ने 2024 में किस प्रकार से के इलेक्ट्रिक वाहनों को वैश्विक नेतृत्व किया, तो किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को, तो इलेक्ट्रिक जो आपके थ्री व्हीलर है, टू व्हीलर मत लगाइएगा, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है, इनका नेतृत्व किया। तो भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का नेतृत्व किया, तो भारत ने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का नेतृत्व किया। याद कैसे करेंगे, आप देखते हैं, आप रोड पे निकल जाइए, थ्री व्हीलर आपके को ज्यादा मिलेंगे। कौन सा थ्री व्हीलर मिलेगा इलेक्ट्रिक वाला, जो ई रिक्शा होता है, ई रिक्शा नहीं, ये दो टायर इधर लगे होते हैं, एक टायर इधर लगा होता है, और वो सबसे ज्यादा आपको रोड पे मिलेगा, ठीक है। आज जो प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो है, किसी भी रोड पे निकल जाइए, सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी है, ई रिक्शा, ठीक है, ई रिक्शा सबसे ज्यादा है। तो वही उसी कारण क्या होता है, बहुत सा जाम भी लग जाता है, ठीक है, ई रिक्शा की वजह से। अब देखिए इजराइल की खुफिया एजेंसी सिन बेट के प्रमुख कौन बने हैं, इजराइल की खुफिया एजेंसी सिन बेट के प्रमुख कौन बने हैं, ये बताइए, नए प्रमुख है। अब देखिए ये आपको याद रखना, ये पूछेगा कि सिनबेट क्या है, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी है। अभी वार चल रहा था, इजराइल ईरान अमेरिका ये सब भिड़े थे इसी में, तो ये इनका याद रख लेंगे, इजराइल, ठीक है। तो इजराइल का खुफिया एजेंसी कौन है, सिनबेट, इसके प्रमुख कौन बने हैं, डेविड जिनी, तो डेविड जिनी याद रख लेंगे, यही इसके खुफिया एजेंसी के प्रमुख बने हैं, तो ये याद रख लेंगे डेविड जिनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, कह रहे हैं भारत ने वर्ष 2025-26 में किस संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो भारत किस संगठन की अध्यक्षता संभाल रहा है 2025-26 के लिए, ठीक है। तो 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन, याद रख लेंगे, एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता संभाली है, किसने संभाली है, भारत ने संभाली है, याद रख लेंगे। ने देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या करा है,
करें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? विश्व हाइड्रोजन शिखर, मैं देखता हूँ हमेशा यहीं आयोजित होता है, या विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ये रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में। तो याद रख लेंगे, ये रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में। यहीं पर क्या हुआ? आयोजित हुआ। अब हम एक बार क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। अभी हम चाइना किस लिए बताए थे? चाइना 2 बार आया था। 2 बार क्यों आया था? एक 49 के लिए आया था, 49 रैंक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और एक था चाइना किस लिए? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 50% यही बनाता है, ठीक है। तो चाइना 2 बार आ गया, आपका रिवीजन हो गया। अब हम पूछते हैं सिंगापुर क्यों आया था? तो सांगली जो संवाद है ये सिंगापुर आया था, ठीक है। तो सांगली संवाद क्या है? सिंगापुर में हुआ था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। एक हमने बैरबॉक पढ़े थे। बैरबॉक क्यों पढ़े थे? बैरबॉक, इनका नाम याद रख लेंगे, बैरबॉक। बैरबॉक क्यों पढ़े थे? तो बैरबॉक ये इसलिए पढ़े थे, 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष चुना गया है बैरबॉक को। बैक एना लेना बैरबॉक है, लेकिन बैरबॉक याद रखेंगे। कहाँ के हैं बैरबॉक? जर्मनी के हैं। अब एक हम राष्ट्रपति पढ़े थे। कहाँ के राष्ट्रपति पढ़े थे? ये नौरोकी। नौरोकी। तो रोकना है नाव को, कहाँ का रोकना है? लैंड पर जाने के लिए। तो ये लैंड पोलैंड, तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो लैंड पोलैंड, ठीक है। नौ रोकी पोलैंड। दुशांबे हमने क्यों पढ़ा था? तो ग्लेशियरों का जो संरक्षण होगा वो दुशांबे तजाकिस्तान, ठीक है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो दुशांबे पढ़े थे। दुशांबे की राजधानी है तजाकिस्तान की, वहीं पढ़े थे। तो आई होप हम क्या करें, हमारा रिवीजन भी हो गया था। ऐसे पढ़ते चलिए ताकि याद भी हो जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं किसने 2025 में रोमानिया के राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किया है? अब हम किसका पढ़े हैं? रोमानिया के। अभी हमने एक राष्ट्रपति पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं? जो हम नाव रोक रहे थे, नाव को रोक रहे थे, कहाँ? लैंड पर जाने के लिए। नाव को रोक रहे थे कहाँ? लैंड पर जाने के लिए। रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है, इसको बताना है आपको। तो इसको किसने किया है? तो याद रखें, निकोसोर डैन है। तो जैन नहीं है, डैन, ये इंग्लिश वाला सही है। निकोसोर क्या है? डैन है। तो निकोसोर डैन जो है ये रोमानिया के क्या है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मतलब अभी पदभार रोमानिया कहाँ है? ये आपका यूक्रेन के आसपास का एक कंट्री है, ठीक है। तो ये रोमानिया के राष्ट्रपति कौन है? निकोसोर और डैन। तो याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? देखिए, रोमानिया, रोम, ठीक है। तो क्या है? रोम, रोम मतलब रोना। तो निकोसोर, शोर मचा के रोता है, ठीक है। कोई बच्चा क्या करता है? शोर मचा के रोता है, तो क्या करते हैं? माँ क्या करती है? चुप हो जाओ, तो वो उसको चुप कराती है। तो रोमानिया रोना, रोना और शोर मचा के। तो ऐसे याद रखिएगा, रोमानिया शोर मचा के, ठीक है। कैसे भी करके याद करिए ताकि वहां पर कुछ न कुछ तो याद ही रहे। सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में कामिल इदरीस, याद रखेंगे, कामिल इदरीस हैं ये सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो अभी हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में 3 चीजें पढ़ी हैं। एक नौरोका पढ़े थे, ये पोलैंड है। निकोसोर डैन, ठीक है। निकोसोर रोमानिया, तो रोम, निकोसोर, ठीक है। तो याद रहे, रोम सोर, ऐसे याद करिए, ठीक है। और कामिल इदरीस ये सूडान के, तो सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? कामिल इदरीस बने हैं, तो याद रखिएगा, इदरीस। तो सूडान, तो कामिल हो गया, ठीक है। जो काबिल होगा वही डान बनेगा, याद रख लेंगे। जो काबिल होगा वही डान बनेगा। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 कहाँ आयोजित की गई? विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? देखिए, जहां मुख्यालय होगा वहीं स्वास्थ्य सभा स्थापित मतलब आयोजित किया जाएगा। तो ये कब आयोजित किया गया? 19 से 27 मई के बीच में ये आयोजित किया गया। कहाँ पर? जिनेवा में। तो जिनेवा में मुख्यालय है, तो यहीं पर आयोजित किया गया। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो यहाँ पर वो भी है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की थीम क्या थी? ए वर्ड फॉर हेल्थ, ये याद रख लेंगे, ए वर्ड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगर हिंदी में आपको लिखना होगा तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, एक विश्व, ये इसका क्या था? ये इसका थीम था, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ये इसका थीम था, जहां जिनोवा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है?
बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला, अभी बलूचिस्तान भी सुर्खियों में था, अलग होने की बात कर रहे थे पाकिस्तान से, तो वो कौन है? तो कशिश चौधरी है, ये वाला याद रखें, कशिश चौधरी। कशिश चौधरी क्या है? बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली सहायक आयुक्त हिंदू महिला है कशिश चौधरी। तो कशिश, इनकी कशिश पूरी हो गई बलूचिस्तान में, याद रख लेंगे कहाँ पर? बलूचिस्तान में। ऐसे याद करके कोई भी ट्रिक मैं याद करवाता हूँ तो उसको रियल लाइफ से मत रिलेट किया करिए, सिर्फ वो ट्रिक ही होता है, ठीक है। सागर माथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? सागर माथा संवाद 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो सागर माथा देखिए, सागर माथा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है, ठीक है। माथा मतलब माथा एक सर होता है, सर को बोला जाता है माथा, ठीक है। तो हमारे सर पे ही सागर माथा, सर पे हमारे क्या है? नेपाल है, तो नेपाल काठमांडू, यहाँ काठमांडू में सागर माथा संवाद ये आयोजित किया गया। कब से कब? 16 से 18 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया, 16 से 18 मई, सागर माथा संवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहे हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईआईएफटी का पहला विदेशी परिसर कहाँ खुलेगा? आईआईएफटी का पहला विदेशी परिसर कहाँ खुलेगा? क्या होता है? व्हाट विल आईआईएफटी ओपन फर्स्ट ओवरसीज कैंपस? फर्स्ट ओवरसीज कैंपस भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का कहाँ खुलेगा? तो कहाँ खुलेगा? ये दुबई में खुलेगा, याद रख लेंगे कहाँ पे खुलेगा? दुबई में खुलेगा। ले देखते हैं हमारा क्या करा। करें कि सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितनी सजा हुई है? सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादिर मातर को कितनी सजा, कितने वर्ष की सजा हुई है? तो कितने वर्ष की सजा हुई है? तो उनको 25 वर्ष की सजा हुई है, याद रख लेंगे। हादिर मातर को सजा हुई है सलमान रुश्दी पर, इन पर हमला किया गया था, 25 वर्ष की सजा हुई है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? कनाडा का विदेश मंत्री किसको बनाया गया है? किस भारतीय महिला को? भारतीय मूल की महिला है, भारतीय महिला नहीं, भारतीय मूल की महिला है। तो किनको बनाया गया है? अनीता आनंद को बनाया गया है। अभी कशिश चौधरी को हमने पढ़ा था। कशिश चौधरी बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला हैं, कशिश चौधरी। अनीता आनंद का नाम याद रख लेंगे। अनीता आनंद क्या है? भारतीय मूल में की महिला, कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, ठीक है, अनीता आनंद को। नेक्स्ट देखते हैं, करें पर्यटन के लिए क्रिप्टो भुगतान लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? क्रिप्टो, पर्यटन के लिए क्रिप्टो भुगतान, ठीक है, ये लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये कौन बना है? भूटान बना है। आपको पता होना चाहिए, भूटान का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? दो चीजों से आता है, एक पर्यटन से आता है, और यहाँ पर कुछ होता नहीं है, ठीक है। भारत ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ये भूटान का। एक पर्यटन से आता है, एक जो भूटान बिजली बेचता है, भारत ही लेता है उसकी बिजली, उससे आता है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी से, तो इलेक्ट्रिसिटी से और पर्यटन से, दो जगह से सबसे ज्यादा इसकी कमाई का ये स्रोत है, ठीक है। तो भूटान याद रख लेंगे। भूटान, हमारी फोर्स भी यहीं पर जाती है, तो हमारे फोर्स पर ही डिपेंड हुआ है भूटान। तो आप इसको अपना छोटा भाई मान के यहाँ पर अगर आपको जाना है घूमने, तो भूटान जाया करिए, ठीक है। भूटान मतलब बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, और बहुत आराम मतलब अच्छा एरिया है, पहाड़ों वाला एरिया है, ठीक है। तो पर्यटन के लिए क्रिप्टो भुगतान लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? भूटान। घूमने के लिए हमेशा दो देश ज्यादा प्रेफर किया करिए, एक नेपाल प्रेफर किया करिए, एक भूटान प्रेफर करना किया करिए, ठीक है। नेपाल में भी अच्छे अच्छे साइट्स हैं, और भूटान में भी अच्छे अच्छे साइट्स हैं, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करा, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो सुसान ले बनी है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता, ठीक है। 25 हो गया, 26 देखते हैं। करें, दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू होगा? हुआ, बताइए ये कहाँ पर हुआ? दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मिथेनॉल संयंत्र, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ?
तो ये डेनमार्क में शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ? डेनमार्क में, याद रख लेंगे। कहाँ? डेनमार्क में। कहें रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया? तो पोप लियो, जो आपके कहाँ है ये वाला, ठीक है, तो पोप लियो 14, तो पोप लियो 14 के नाम से इनको पोप चुना गया। पोप लियो 14 याद रख लेंगे। यह मूल रूप से किस देश के निवासी हैं? तो ये यूएसए के निवासी हैं मूल रूप से। अभी जो पोप की मृत्यु हो गई है, अभी हाल ही में हुई थी, अभी इनको क्या किया गया? इनको पोप लियो 14 को चुना गया है पोप, ठीक है। इन्हें देखते हैं। करें रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्तो किस देश के नागरिक हैं? तो ये किस देश के नागरिक हैं? तो यूएसए के नागरिक हैं, अभी हमने बता दिया है। करें उत्तरी अमेरिका में जन्मे पहले पोप कौन है? उत्तरी अमेरिका में जन्मे उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप कौन है? यही है पोप लियो 14। ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के चांसलर का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो फेडरिक मर्ज। तो याद रख लेंगे, जैसे हमारे यहाँ आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब होते हैं ना, वैसे वहाँ जो मेन हेड होता है वो चांसलर होते हैं, ठीक है। जर्मनी में चांसलर मेन हेड होते हैं, तो कौन होते हैं? फेडरिक मर्ज। ठीक, याद रख लेंगे फेडरिक मर्ज। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम रिवीजन कर लेंगे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं। नौरोकी, अब हम पढ़ेंगे नौरोकी। नौरोकी क्या है? नाव को रोको, तो पोलैंड याद रख लेंगे, पोलैंड, ये नाव को रोको। और हमने क्या पढ़ा था? कहाँ क्या पढ़ा था? रोमानिया। रोमानिया का क्या पढ़ा था? शोर। तो रोमानिया क्या है? शोर। तो नीकू शोर, तो नीकू शोर, नीकू शोर लिख देता हूँ, ये है नीकू शोर। ये क्या है? रोमानिया के प्रधान राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किए हैं, रोमानिया के राष्ट्रपति नीकू शोर, ठीक है। तो रोमानिया नीकू शोर, 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 तो रो रो के शोर मचा रहा है, तो रोमानिया रोमानिया में आगे रो पड़ रहा है, तो रो से शोर याद रख लेंगे। जो कोई रोता है तो शोर ही होता है। कामिल इदरीस, तो कामिल इदरीस क्या है? सूडान। तो याद रख लेंगे सूडान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कामिल इदरीस सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद हमने पढ़ा था। कशिश चौधरी बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला आयुक्त बनी थी। और ये हो गया सहायक आयुक्त बनी थी, आयुक्त में सहायक आयुक्त। तो ठीक है, अनीता आनंद को हमने पढ़ा है, कनाडा है, ठीक है। सुसान ले हमने क्या पढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता पढ़ा था, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है। यहाँ पर क्या करें? एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एंथनी अल्बनीज ये कहाँ के चुने गए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के दोबारा प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? एंथनी अल्बनीज। ये कौन? ये विराट कोहली से मिले थे, ठीक है। देखते हैं, आप फोटो देखे होंगे, जब भारतीय टीम गई थी तो शायद विराट कोहली से, मतलब पूरी टीम से ही मिले थे। तो ऑस्ट्रेलिया, एंथनी अल्बनीज, ठीक है। इन्होंने तारीफ किए थे काफी, ठीक है। त्रिनीद एंड टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो त्रिनीद एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा कमला प्रसाद बिसेसर। अब देखिए, जो त्रिनाद एंड ये टोबैगो है, ये कहाँ पड़ती है? तो ये जो आपका उस साइड पड़ता, उत्तरी अमेरिका नहीं है, मैक्सिको, उसके नीचे जो कंट्री है वो पनामा वनामा साइड, उसी साइड, ठीक है। तो वहां पे जो कंट्री है वो आपके कैरिबियन देश हैं। तो वहां पर जो भी नाम होता है वो भारत के, जैसे आप देखते होंगे, जब वेस्ट इंडीज वाले मैच खेलने, क्रिकेट मैच खेलने आते हैं या आईपीएल खेलते हैं, तो वहां के पहले जो, अभी तो कम है, पहले जब आप आते थे तो उनका भारतीय नाम होता था, राम, ऐसे बहुत नाम था, ठीक है। अभी तो भूल गए हैं कि कौन कौन से नाम, लेकिन जो भारतीय नाम होता था, तो ये इधर ही से सब गए हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि वहां, इधर ही से सब गए थे। तो कमला प्रसाद बिसेसर ये हैं त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री। तो कमला प्रसाद याद रख लेंगे, बिसेसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किसने कितने देशों को शामिल किया गया है? तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 35 देशों को शामिल किया गया है। ये ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 35 देशों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन रहा है? भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा रहा है, ये बताना है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बंगलोर, आईएससी बेंगलोर जो है, ये शीर्ष स्थान पर रहा है। अब देखिए इसमें इसकी रैंक कितनी रही है?
तो इसकी रैंक रखी है 38वां, याद रख लेंगे 38वां ये रही है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो पहले स्थान पर किस देश का हो सकता है पता है? जो अभी हम 49 पढ़े थे, 49 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पहला स्थान किसका है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग में है। सिंधुआ नहीं, सिंघुआ, सिंघुआ, सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये बीजिंग में पड़ता है। ठीक है, बीजिंग में। तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो बीजिंग में है, ये टॉप पे है। हमारा आईएससी बंगलोर कौन सा है? 38 में। ये एशिया यूनिवर्सिटी है, एशिया याद रख लेंगे, नहीं तो वर्ल्ड वाला है। सिर्फ एशिया की जितनी है इनकी बारे में बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर रहे हैं एशिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर, तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। तो बताइए बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से कहाँ मुलाकात की? जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं उनसे कहाँ पर मुलाकात की? तो कहाँ पर मुलाकात की? जिद्दा। जिद्दा कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब में है, ये याद रख लेंगे। जिद्दा सऊदी अरब में, यहीं से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से मुलाकात की। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब लिख देखते हैं यहाँ पर, करें मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो उनका नाम भी बताना है। तो उनका नाम है शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम इल ईसा। ठीक है, इनका नाम याद रख लेंगे। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा इनका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया, ये बताना है। मेहुल चौकसी को, तो मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया? कौन है ये मेहुल चौकसी? पहले बहुत सुर्खियों में था। तो ये मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी के मामले बहुत ज्यादा पैसा लूट के लेके चला गया है। ठीक है, तो ये बेल्जियम, याद रख लेंगे, बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया मेहुल चौकसी को। ठीक है, अब ये किस बैंक में लूटपाट किए थे? मेहुल चौकसी किस बैंक से संबंधित है ऋण धोखाधड़ी के मामले में? तो ये याद रख लेंगे। हमेशा आपके दिमाग में एक्सिस बैंक आएगा, नहीं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी में। ठीक है, मेहुल चौकसी पीएनबी से रिलेटेड है। देखिए, मैं आपसे बताता हूँ क्या है, जब पेपर में बैठते हैं ना, तो एकदम सिंपल भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, आपको हमेशा ही आप पढ़े रहेंगे कि यहाँ पर है पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन कभी कभी आपके वहां पर दिमाग में दो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्सिस बैंक था कि पंजाब नेशनल बैंक था। तो ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा ही गलत होने के चांस रहते हैं। जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो वो मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो जो बार बार आप पढ़ते हैं वो गलत हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है। पंजाब नेशनल बैंक याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन क्या आ रहा है। हमारा क्या क्वेश्चन कर रहा है, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट, एशियाई वो जो वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 है, इसके अनुसार नौवां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? करें, नौवां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है? नौवां बोल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कोई होगा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, नौवां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है, याद रख लेंगे। करें 41 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो ये कौन बना है? मॉरिशस बना है। तो ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मॉरिशस बना है। ठीक है, आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, आपको मैं बहुत जल्द इस पीडी मतलब इस मैगजीन को कंप्लीट कर दूंगा, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा। ठीक है, बहुत जितना जल्दी हो सकेगा मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है जितना जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा उतना जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बैंकॉक में आयोजित। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड, याद रखेंगे, थाईलैंड। थाईलैंड बैंकॉक में क्या हुआ? ये छठा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये याद रख लेंगे, ये बैंकॉक में छठा शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर कुछ कंट्री याद कर लेते हैं जिनकी राजधानी है। अगर हम पूछते हैं कि आपका ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की, ओमान की राजधानी बताइए कहाँ है? तो ओमान की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो ये मस्कट पड़ता है ओमान की राजधानी। तो ओमान की राजधानी कहाँ याद करेंगे? मस्कट याद करेंगे। ठीक है, जो टफ टफ है उन्हीं को बता रहा हूँ। अगर हम ईरान की राजधानी पढ़ते हैं, तो ईरान की, तो ईरान की तभी आप सुर्खियों में ही था, बार बार यहाँ पर गोला बारूद हो रहा था। तेहरान, तो तेहरान, तो याद रख लेंगे तेहरान क्या क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है।
अब हम किसकी पढ़ेंगे? ब्रुनई की राजधानी पढ़ेंगे। ईस्ट कंट्री है ब्रुनई, ब्रुनई। तो ब्रुनई की राजधानी कहाँ पड़ेंगे? बंदर सेरी बेगवान। तो ये याद रख लेंगे, किसका है? बंदर सेरी बेगवान, ये किसकी है? ब्रुनई की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया भी अभी सुर्खियों में है, कंबोडिया की राजधानी। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ पड़ेंगे? तो नोम पेह। तो याद रखिएगा, नोम पेह का क्या है? नोम पेह। ठीक है। तो नोम पेह कंबोडिया की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। निकोसिया याद रखेंगे, साइप्रस की राजधानी। ठीक है। और किसका टफ है? ये म्यांमार की, तो न्यायपीड़ा म्यांमार की राजधानी याद रख लेंगे, न्यायपीड़ा म्यांमार की। बहरीन की राजधानी क्या है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है, याद रख लेंगे, मनामा बहरीन की राजधानी है। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है, याद रख लेंगे। और किसका याद रखेंगे? तुर्की का अंकारा जानते ही है। ठीक है। तिमोर का राजधानी है, तिमोर, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या कहाँ है? तो दिल्ली है। तो दिल्ली मत याद रखिएगा, दिल्ली याद रखेंगे। ठीक है, दिल्ली नहीं, दिल्ली। यमन की राजधानी, ओमान की तो मस्कट पढ़े थे, यमन की राजधानी बताइए। यमन की राजधानी साना पढ़ लेंगे, साना, यमन की। तो साना कहाँ की राजधानी है? यमन की। ठीक है, तो इतना तो हमने याद ही करवा दिया है, चलते हैं आगे देखते हैं। जो टफ टफ था उसको मैं सोच रहा हूँ याद ही करवा देते हैं। ठीक है। छठवां बिम्स्टेक सम्मेलन की थीम क्या थी? अब थीम बताना है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ठीक है। तो PRB, ठीक है, PROB, ठीक है, प्रोब याद रखिएगा, PROB। ठीक है, थीम पूछ सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। करें, भारत को यूनिसार विशेषज्ञ कार्यदल में किस कार्यकाल के लिए चुना गया? ठीक है, किस कार्यकाल के लिए चुना गया? यूनिसार। अब ये क्या है यूनिसार? ये याद रखेंगे, ये यूनिसार क्या है? कि संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टन के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर, जो संयुक्त राष्ट्र का लेखांकन है, रिपोर्टिंग है और अंतर्राष्ट्रीय मानक है, उसके अंतर सरकारी कार्यबल, उसको यूनिसार कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? कब से कब के लिए? तो 2025 से 27 के बीच चुना गया, 25 से 27 के बीच में चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की भारत यात्रा कब हुई? तो इनकी भारत यात्रा कब हुई ये बताना है। तो इनकी भारत यात्रा कब हुई? 8 से 9 अप्रैल के बीच में हुई थी। तो इनको ये याद रख लेंगे कि कौन यात्रा की है? दुबई के शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। इन्हीं की 8 से 9 अप्रैल के बीच इनकी यात्रा हुई थी। तो 8 से 9 अप्रैल, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलते हैं, अभी हम रिवीजन करवाएंगे। ठीक है। अब देखिए, दुबई में किस भारतीय संस्थान का परिसर खोले जाने की घोषणा हुई है? दुबई में किस भारतीय संस्थान का, सर कौन सा संस्थान है उसका परिसर खोला जाएगा? ठीक है। तो दुबई में किस संस्थान का परिसर खोला जाएगा? तो IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद का दुबई में परिसर में, दुबई में इसका परिसर मतलब एक और इसका ये कॉलेज खोल दिया जाएगा दुबई में। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखें, देखते हैं क्या करा। करें, IPU की ऐतिहासिक 125वीं सभा कहाँ आयोजित हुई? IPU की ऐतिहासिक, अंतर संसदीय संघ जिसको बोला जाता है, IPU क्या होता है? अंतर संसदीय संघ असेंबली हेल्ड, कहाँ पर हेल्ड हुई है ये बताना है। ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में, याद रख लेंगे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, यहीं पर हुआ है, ये याद रख लेंगे। PM मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किन 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया? PM मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति, कौन है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं? अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक है। तो कौन से 2 रेल है तो उनका उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरम, महो ओमान थाई और महो अनुराधापुरम, इन 2 रेलवे का उद्घाटन किया। इन दोनों का नाम याद रखें, ओमान थाई, अनुराधापुरम। ठीक है, ओमान हमने ये बताया था, मान और राधा। ठीक है, पिछले वीडियो में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री मोदी का कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया ये बताना है। तो श्रीलंका में कौन सा
श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल दिया गया। कौन सा? श्रीलंका मित्र विभूषण। आपसे पूछा जाए तो यहाँ अगर श्रीलंका लगा रहेगा तब तो याद ही हो जाएगा। अगर श्रीलंका नहीं रहेगा तो यहाँ मित्र विभूषण पेपर में दे सकता है कि मित्र विभूषण अभी ये सम्मान किस देश से मिला है, तो ये प्रधानमंत्री से मिला है, तो याद रख लेंगे मित्र विभूषण। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री को मिला है श्रीलंका से, श्रीलंका मित्र विभूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। करें, श्रीलंका के जाफना में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई? श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने क्या किया था? हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत किया। किसने किया? भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने। किस विश्वविद्यालय में किया? तो ये वाउनिया विश्वविद्यालय में किया। कौन सा विश्वविद्यालय है? वानुया विश्वविद्यालय, यहीं पर किया गया। ठीक है, हिंदी भाषा की शुरुआत। कह रहे हैं म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता क्या थी? जो भी भूकंप आया था उसमें तीव्रता क्या थी और इसमें सहायता भारत ने किया था, वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 7.7। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे 7.7 म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था, उसकी तीव्रता थी। और इसका जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। याद रख लेंगे कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। निटुम्बो नंदी नैतुवाह किस देश के महिला राष्ट्रपति बनी हैं? अब हम इसको कैसे याद करवाए हैं? यहाँ पर ऐसे याद करवाए हैं, ना ना ना, हर जगह ना है ना है ना है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, एक नामीबिया दिया गया है और एक कौन सा दिया गया है? ना से नाइजर दिया गया है। तो कौन सा लगाएंगे? नामीबिया लगाएंगे, नाइजर लगाएंगे? तो बताइए कौन सा लगाएंगे? तो ये नामीबिया लगाइएगा। तो नामीबिया, नामीबिया नंटुबो, ना आ रहा, ना यहाँ आ रहा है, ना आ रहा है। ठीक है, क्या है? नंटिबो नंदी नेतवाह। ठीक है, ये कौन है? ये नामीबिया के अभी क्या है? ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। यहाँ क्या लिखा गया? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। किस कंट्री की? नामीबिया की। चलते हैं ना, देखते हैं क्या है। गाजा में हमास के किस नेता की मौत इजरायली हमले में हुई? ठीक है, गाजा के एक नेता था जिसकी हमास में के इजरायली हमला हुआ था। हमास में, गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस नेता की मृत्यु हुई? कौन सा नेता है वो? सलाह अल बिदाविल। याद रखिएगा, सलाह अल बिदाविल, ये इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, सोचिएगा ये क्वेश्चन। देखिए, अब आपको 365 ही सोचना पड़ेगा क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं रहता। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबडोस से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री जी से। तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबडोस से किसको सम्मानित किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया, ये याद रख लेंगे। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबडोस सम्मान से सम्मानित किया गया। 5 मार्च की ये बात है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बिम्स्टेक पहला पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से कब ये आयोजित हुआ? तो ये 7 से 11, याद रख लेंगे, 7 से 11 फेब के बीच में आयोजित हुआ। 2025 की बात है। ठीक है, 7 से 11 फेब के बीच में ये आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये गुजरात में। अब गुजरात में कहाँ पर? तो गुजरात में गांधीनगर में। तो गुजरात के गांधीनगर में पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन है, याद रख लेंगे। नहीं तो, और जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ था 4 अप्रैल को। ठीक है, तो बैंकॉक थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, वो छठा था। ये युवा है, ये पहला है। तो युवा अभी अब आ गया है, तो युवा भी अब आपको याद रखना है। ठीक है, कौन है ये? युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलते हैं ना, देखते हैं। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया? ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया, ये बताना है। तो ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू किया। आप देखिए, आप अगर अब मैं बताऊं ये किस लिए शुरू किया गया, तो आप भी सोचेंगे ये कौन सा कॉमेडी कंट्री है। तो ऑपरेशन डेविल हंट इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो पुराने यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनकी सभी चीजों को हटाने के लिए, मतलब रिफॉर्म अलग करने के लिए। तो पता न कौन सा रिफॉर्म करेंगे। बांग्लादेश
इतना अच्छा विकास कर रहा था, भारत के भी विकास को पीछे कर दे रहा था। लेकिन वहां पर जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, वो पूरी तरह से उसको बर्बादी की तरफ अब ले जा रहा है। मतलब धीरे धीरे मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कम होगा आगे चलकर, ठीक है। पाकिस्तान से भी बड़ा निकल सकता है ये बांग्लादेश, ठीक है। तो सबकी प्रॉब्लम कौन झेलेगा? भारत झेलेगा, प्यारा अपना भारत झेलेगा। झेल लेंगे, हमारे पास इतनी फोर्स है, जवान है, झेल लेंगे कोई भी। अर्जेंटीना के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, याद रख लेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इससे बाहर निकलने की अर्जेंटीना ने घोषणा कर दी है, ठीक है। अमेरिका पहले ही बाहर निकल गया था, अर्जेंटीना भी। ट्रम्प जी कहे होंगे आप भी चलिए बाहर, ठीक है, तो चले गए होंगे। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, तो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अमेरिका जैसे देशों को ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है, जो WHO होता है, ये बहुत से ऐसे गरीब कंट्री होती हैं जहां पर स्वास्थ्य से लेकर बहुत चीजें ऐड प्रोवाइड किया जाता है, अस्पताल खोलने में कोई लिए पैसा दिया जाता है। बहुत सी ऐसे आप अफ्रीका में देखेंगे, बहुत सी ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है, स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं है। तो वो सब काम कौन करता है? WHO ही करता है। लेकिन क्या है, जब इसको पैसा ही नहीं मिलेगा, और पैसा सबसे ज्यादा देता कौन था? अमेरिका देता था। अब ये चाचा चौधरी ही हट गए यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं। तो ये बताइए, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो बार्ट डी वेयर। वार्ट डी वेयर नाम याद रख लेंगे। वेयर बेल्जियम, तो वेयर, तो वेवर, वेयर नहीं वेवर है, ठीक है। वार्ट वी वेवर। तो देखिए वहां पर बेल्जियम है। यहाँ जैसे हम, आप क्या पढ़े थे, वहां पर नामीबिया पढ़े थे, ठीक है। नामीबिया में क्या पढ़े थे? नामीबिया में पढ़े थे, उनका जो नाम था वो ना से आ रहा था, ठीक है। ऐसे ही जैसे नेमंटो नंदी नैंतवा ना से आ रहा था, ऐसे ही बेल्जियम में वार्ट डी वेयर, बार्ट डी वेयर याद रख लेंगे, ठीक है। बेल्जियम से वेयर याद रख लेंगे। चलते हैं ना, देखते हैं हम। अब देखिए, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTAI की शुरुआत किस देश ने किया? ठीक, GTAI, ठीक है, गेम वाला GTI नहीं याद रखिएगा। ये ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ठीक है। तो ये किसने किया, किस देश ने शुरू किया? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत डेनमार्क ने किया। तो डेनमार्क ने, यार सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। करें, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया? कौन सा पर्वत है जिसको कानूनी व्यक्ति का, मतलब ये कानूनी रूप से व्यक्ति ही माना जाएगा? तारानाकी मैंगोआ, मैंगो, ठीक है, मैंगो, तारानाकी मैंगोआ है, इसको कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। माली हुआ, नाइजर हुआ, बुर्किना फासो हुआ, किस संगठन से बाहर होने की घोषणा किया है? तो माली हुआ, नाइजर, बुर्किना फासो ने कहा है कि हम जो इक्विवास है, जो पश्चिम अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय इसको बोला जाता है, क्या है? पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, इससे बाहर होने का फैसला किया है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि क्या है, आपका बजट जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम रिवीजन करेंगे। अभी अभी क्या किया गया, दुबई में एक परिसर खोला जाएगा। वो कौन सा संस्थान खोलेगा? तो कौन सा संस्थान खोलेगा? IIM अहमदाबाद खोलेगा, ये याद रखिएगा। IISc बेंगलुरु नहीं, IIM अहमदाबाद खोलेगा। अगर हम मेहुल चौकसी की बात करें, जो पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेके फरार हो गया था, मतलब गायब हो गया था, वो क्या, कहाँ पे पकड़ा गया? तो बेल्जियम में, अभी बेल्जियम में पकड़ा गया। और बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, कौन है? वार्ट डी वेयर बन गए हैं। तो बेल्जियम से दो चीजें याद रखेंगे, वार्ट डी वेयर याद रखेंगे, और जो मेहुल चौकसी था बेल्जियम में पकड़ा गया। तो बेल्जियम दो जगह से अभी सुर्खियों में है। अगर हम पूछें आपसे कि शीर्ष संस्थान कौन सा है भारत का एशिया रैंकिंग में, जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष संस्थान कौन सा है? ये किसकी रैंकिंग थी? अच्छा ये बताइए, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग थी, लेकिन ये एशिया की रैंकिंग थी। टाइम्स हायर की थी, लेकिन एशिया की थी। तो इसमें कह रहे हैं कि किसमें, एशिया रैंकिंग में प्रथम स्थान भारत का कौन था? IISc बेंगलोर था, 38वीं रैंक थी।
पहले रैंक पर कौन था? सिंधुआ यूनिवर्सिटी, याद रख लेंगे। जो सिंधुआ था, ये यूनिवर्सिटी ये पहले स्थान पर था, ये याद रखेंगे। त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कमला प्रसाद विश्वेश्वर बने हैं, ये याद रख लेंगे, कमला प्रसाद विश्वेश्वर, ठीक है, त्रिनाद एंड टोबैगो के, ठीक है। अब जो पोप चुना गया है, ये किस नाम से पोप उनको चुना गया था? पोप लियो 14 के नाम से चुना गया था, ठीक है। पर्यटन के लिए क्रिप्टो करेंसी करेंसी किसने शुरू किया है? तो ये भूटान ने पर्यटन के लिए शुरू किया है। सागर माथा संवाद कहाँ हुआ है? ये आपका काठमांडू में हुआ है। बस ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पहला रायसीना मध्य पूर्व जो सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ? रायसीना, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में, ठीक है, यूएई, अबू धाबी यूएई में आयोजित हुआ। सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईएएस लेवल के क्वेश्चन में पेपर में पूछ चुका है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो कौन किसकी होगी? अमेरिका की होगी, चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी यहाँ लगा दीजिएगा, अमेरिका, ठीक है। सबसे शक्तिशाली सेना पूछ रहा है, ठीक है, किसकी होगी? ये मतलब शक्तिशाली सैन्य शक्ति किसकी होगी, मतलब सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति होना, सैन्य शक्ति, ठीक है, किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। अगर हम पूछते हैं भारत की कितनी है, ग्लोबल फायर में भारत का कौन सा स्थान है इसमें, फायर पावर रैंकिंग में? तो भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, याद रख लेंगे कौन सा है, भारत का चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत का नाम बदलकर माउंट मैकिन्ले कर दिया है? किस पर्वत का नाम बदलकर माउंट मैकिन्ले कर दिया है? माउंट मैकिन्ले रखा। तो माउंट डेनाली जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम माउंट मैकिन्ले, ये डेनाली अब नहीं कहलाएगा, माउंट मैकिन्ले कहलाएगा, ठीक है। यहाँ भी, हमारे यहाँ भी जैसे जब चेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट, तो नाम बदलने का प्रचलन है, ऐसे यहाँ भी अमेरिका में भी है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल कर क्या अमेरिका की खाड़ी कर दिए हैं? तो सिंपल ही है, पता ही हो, अमेरिका की खाड़ी होगा अब, ठीक है। नहीं देखते हैं। करें, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो ये किसको, अभी देखिए यहीं पर ना राष्ट्रीय पक्षी भी, इसकी भाषा भी घोषित की गई, मतलब जो अभी ये जैसे अभी इतना पुराना कंट्री है, अभी सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो ये अमेरिका का है, बाल्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया? तो मैया संडू, तो याद रख लेंगे, मैया संडू है, जो ये दूसरे कार्य के लिए शपथ लिया, मैया संडू। ये देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं द एट ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? द ग्रेट एट एट पावर की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? पांचवा स्थान मिला है, द ग्रेट एट पावर्स के रूप में, ठीक है। तो पांचवा स्थान भारत को मिला है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे चाचा चौधरी, ठीक, अमेरिका, अमेरिका सबसे पहले स्थान पे है। पावर ओवर की बात करें तो यही आना है। द ग्रेट पावर से 2025 सूची में एशिया में कितने देश शामिल हैं? एशिया के 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से 4 देश हैं? चाइना तो आपका होगा ही, याद रख लेंगे कौन सा है, चाइना होगा ये। चाइना के बाद दूसरा क्या है? जापान होगा ये, जापान हो गया। इंडिया अपना प्यारा भारत है, ठीक है। और आपका साउथ कोरिया है, ठीक है, साउथ कोरिया आपका है, ठीक है। तो चाइना, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया, ये जो 4 देश हैं, ये शामिल है 8 ग्रेट पावर्स में, ठीक है। चलते हैं देखते हैं क्या करा। तो फोर्स की 2024 की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो यहाँ पर आपको 3 महिलाएं शामिल हुई हैं। कौन वो 3 महिलाएं हैं? तो ये पहले नंबर पे कौन है? ये निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो पहले नंबर पे हैं, भारत में पहले नंबर पे हैं। लेकिन टोटल ओवरऑल इनकी रैंक कितनी है निर्मला सीतारमण की? तो टोटल ओवरऑल 28 रैंक है। दूसरे नंबर पे कौन है?
तो दूसरे नंबर पे आपका रोशनी नादर है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। दूसरे नंबर पे कौन से हैं? रोशनी नादर हैं। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा वो कौन से नंबर पे है? वो 21वें नंबर, 81, 81 नंबर पे है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है? किरण मजूमदार शाह है। तो किरण मजूमदार शाह है, इनकी रैंक 82वीं है। तो ये रोशनी नादर याद रखेंगे, रोशनी नादर, रोशनी नादर। ठीक है, तो रोशनी नादर की रैंक कितनी? 81वीं है। 82वीं रैंक पे कौन है? किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह। ये और निर्मला सीतारमण की रैंक कितनी है? 28 रैंक है, ये याद रख लेंगे। अगर मैं कहूँ कि पहले नंबर पे फोर्थ फोर्थ इस लिस्ट में पहले नंबर पे कौन से हैं, तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है उर्सिला वान डेर लेयान। ठीक है, तो याद रख लेंगे कौन है? उर्सिला वान डेर लियन। ठीक है, डेर लियन। ये हैं पहले नंबर पे हैं, ये याद रखिए, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे है। तो ये पहले स्थान वाला याद रख लेंगे और भारत के तीनों याद रखेंगे। बस इतने याद रखें, 3 भारतीय शामिल हैं यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको। चलते हैं ना, देखते हैं हम। निर्मला सीतारमण का स्थान है 28वां, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। रोशनी नादर मल्होत्रा को 21वां स्थान, 81वां स्थान रोशनी नादर, एक किरण मजूमदार को 22वां स्थान मिला है। तो किरण मजूमदार को 22वां, और ये पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। करें, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रिकोइस बायरू को, फ्रिकोइस, फ्रेकोइस, देखिए फ्रांस का ना आ रहा है ना फिक्रो। ठीक है, फिक्रो आ रहा है ना, तो ऐसे याद रखेंगे फिक्रो। फ्रांस ना, फ्रांस, फ्रांकोसिस, फ्रेंकोनिसिस, याद देखिए। ये यहाँ पढ़िए, FRAN, फ्रांस से, ऐसे याद रखिए, यस ना लगाइए, सी फ्रांस कोइस। ठीक है, फ्रांकोइस बायरू। ठीक है, ऐसे याद कर लिए, याद हो जाएगा। ठीक, चलते हैं ना, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या करा है? टाइम मैगजीन के अनुसार 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है? तो पर्सन 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है? 2025 का भी बनना चाहिए, 2024 का बनना चाहिए। क्यों किनको बनाया गया है? डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ये सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। ठीक है, जब से इलेक्शन हुआ है तब से अभी तक ये न्यूज से कभी गायब नहीं हुए हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी ऐसा कोई अमेरिका राष्ट्रपति नहीं होगा जो इतने सुर्खियों में रहते होंगे डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। ठीक है, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर एकदम सही रैंकिंग दिया गया है इनको, मतलब बताया गया है। नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि मिली है? नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद उपाधि मिली है? ये बताइए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया था? नेपाल के एक सेना प्रमुख हैं, उनका नाम है जनरल अशोक राज सिगलेवा, सिगडेल, याद रख देंगे। अशोक राज जो सिगडेल है, अभी राष्ट्रपति जी ने क्या किया है? इनको जनरल की मानद उपाधि दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जनरल की मानद उपाधि दिया है अशोक राज सिगडेल। अशोक राज सिगडेल, नाम भी याद रखिएगा, सिगडेल। कह रहा है यहाँ, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? अभी हमने ये क्वेश्चन देखिए, दोबारा रिपीट हुआ है। नामीबिया, ना से वर्ड पड़ रहा है, ना ना ना, बस। नेतुम्बो नंदी नेतवा। ठीक है, नेदुम्बो नंदी नेतवा। ठीक है, चलते हैं ना, देखते हैं। ये हो गया ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन, ये तो होगा ना यहाँ। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? एनसीआई रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या रही है, बताना है। तो हम 180 देशों में हमारा रैंक कितना है? बहुत ही अच्छा 176 रैंक है। ठीक है, बहुत ही खराब है। ठीक है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई 2024 में भारत की रैंक कितना है? 174 है। जहां पा रहे हैं वहीं पेड़ काट दे रहे हैं। ठीक है, जहां पा रहे हैं प्रदूषण फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, 176 रैंक है, भारत को 180 रैंक पे होना चाहिए। ठीक है, इतने पे होना चाहिए, लेकिन 180 देशों में 176 रैंक हमारी है। नहीं, देखते हैं। करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार, डॉक्टर मार्टिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं ये क्या कर रहा है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट, देखिए थोड़ा सा मैं इसीलिए आपको समय देता हूँ, ऐसे मैं इसको आगे करके यूनिसेफ लगा के आगे बढ़ जाता, लेकिन थोड़ा सा समय एक दो 15 सेकंड का दे ही देता हूँ, ताकि आपको क्या हो, पता चल सके कि हाँ इसका, जब थोड़ा सोचेंगे तो वहाँ जरूर याद रहेगा। अगर ऐसे आगे पढ़ते बढ़ जाएंगे तो याद नहीं रहेगा। जैसे सभी लोग क्या करते हैं, वो वन लाइनर पढ़ा दे रहे हैं। वन लाइनर तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक में लीजिए, मैगजीन, दो तीन बार पढ़ लीजिए, याद है। लेकिन वन लाइनर नहीं, आप एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़ेगा, फिर आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो याद करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। 2050 के दशक तक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी। 2.3 बिलियन बच्चे होंगे, इतना 2.3 बिलियन बच्चे होंगे, ये याद रखेंगे। रिपोर्ट आई थी, वही रिपोर्ट बताया गया। बारबडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सम्मान दिया है। बारबडोस, तो ऑनरेरी ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबडोस, ये किसने दिया है, ये बारबडोस ने दिया है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा पुरस्कार मिला है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक सम्मान संयुक्त राज्य अमेरिका में मिला है, ये याद रख लेंगे। अभी रूस में भी एक दिया गया है मोदी जी को, वो पिस्टल, अभी पिस्टल वाला अवार्ड आएगा, अभी बताएंगे कौन सा पिस्टल वाला अवार्ड है। गुइना ने पीएम मोदी को किस सम्मान से सम्मानित किया। कह रहे हैं गुइना ने पीएम मोदी को किस सम्मान से सम्मान किया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस का किस प्रधानमंत्री को किस देश ने दिया। तो गुइना याद रखिएगा, गुइना ने क्या किया, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया। चलते हैं ना, देखते हैं यहाँ पे क्या है। कह रहे हैं विश्व बौद्धिक संपदा डब्ल्यूआईपीओ ने 2024 में कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो डब्ल्यूआईपीओ ने वह कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024, ठीक है। इस ये, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये याद रखेंगे 2024। 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर देश कौन सा बना है। पेटेंट सबसे ज्यादा तेज कौन करवा रहा है, तो भारत करवा रहा है, आगे रहता है भारत, ठीक है। तो ये 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला कौन सा देश है। पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश भारत है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 शीर्ष रैंकिंग किस शहर को मिली है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में सबसे शीर्ष रैंकिंग किसको मिला, लंदन को, लंदन को सबसे शीर्ष रैंक मिला है। किसका, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स है, सिटी है। भारत का कौन सा शहर शामिल है, मुंबई है, 38वां स्थान है मुंबई का। ठीक है, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में भारत का एकमात्र शहर कौन सा शामिल है, ये मुंबई है। मुंबई की रैंक कितनी है, तो 48 रैंक है। पहले नंबर पे क्या है, तो लंदन है, याद रखेंगे, ये कौन है, लंदन है। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं COP 19 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू है। इसकी एक राजधानी है जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। यहीं पर कोप 29 सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है, कोप 29 शिखर सम्मेलन। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में भारत को क्या घोषित किया गया। बताइए, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में भारत को क्या घोषित किया गया। तो भारत को क्या घोषित किया गया, विशेष भागीदार देश घोषित किया गया। हाँ, आपका ये कंट्री पार्टनर घोषित किया गया, ठीक है। बी वाला आंसर सही हो गया, कंट्री पार्टनर के रूप में भारत को घोषित किया गया। चलते हैं ना, देखते हैं। कह रहे हैं यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित हुआ। ये कहाँ आयोजित हुआ, बताइए।
यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ पर आयोजित हुआ? कहाँ पर आयोजित हुआ? ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ। अच्छा, ब्रुसेल्स बेल्जियम, दो चीजें याद रखेंगे। बेल्जियम तीन जगह से आ गया। ठीक है, कहाँ कहाँ से आ गया अब बताता हूँ। अब देखिए, एक वर्ड याद रखिएगा, वार्ट डी वेवर। वेवर, ये कौन से हैं? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और एक कौन है? एक इनका नाम याद रखिएगा, मेहुल चौकसी। ठीक है, चौकसी इनका नाम था, इसलिए चौकस होकर भाग ही लिए। मेहुल चौकसी भी बेल्जियम में पकड़े गए। ठीक है, क्या हो गया? मेहुल चौकसी बेल्जियम में पकड़े गए। यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित हुआ। बस तीन चीजें याद रखिएगा, वाट डी वेयर, मेहुल चौकसी, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी याद रख लेंगे। ठीक है, पीएनबी, और ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सातवीं सभा कहाँ आयोजित की गई? सातवीं सभा, ये गुड़गांव मत लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सातवां सद, ठीक है, सेवंथ असेंबली कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। करें, आईएसए की सातवीं सभा के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? अध्यक्ष और सह अध्यक्ष कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो यही बनते हैं अध्यक्ष और अध्यक्ष। सह अध्यक्ष भारत और फ्रांस, इन्हीं दोनों मिलकर 2015 में इसकी स्थापना किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, तो भारत और फ्रांस, मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में है। भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृत पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत ने और किस देश ने? ठीक है, तो ये संस्कृत पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में। फुटबॉल के लिए कौन सा प्रसिद्ध देश है? स्पेन। ठीक है, याद रखेंगे। स्पेन में बुल वाला जो गेम होता है, लड़ाई वाला, वो भी शायद बहुत ज्यादा होता है। ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ड्यूमा बोको, ड्यूमा बोको, तो ड्यूमा बोको बोत्सवाना, तो याद रखिएगा ड्यूमा बोको। बोको बोत्सवाना, तो याद रखिएगा, बोको से याद रखिएगा, बोत्सवाना याद रखिएगा। जब भी बोको पढ़िए, बोको, तो बोको से पढ़िए बोत्सवाना, याद रखिएगा बोत्सवाना। ठीक है, बोको से बोत्सवाना पढ़िएगा। ठीक है, बोको बोत्सवाना। ड्यूमा बोको किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोत्सवाना के बने हैं, बोत्सवाना। ठीक है, बेबर कहाँ के हैं? बेल्जियम के थे बेबर। ठीक है, और ये एक नाव वाला, पोलैंड, नाव रोकी लैंड पर ना जाए, कौन से थे? पोलैंड के। ठीक है, नाव रोकी याद रख लेंगे। ऐसे सब कुछ याद कर लेंगे जिनका इनका। अब देखिए, कुओंग लुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कुओंग लुओंग बताना, कुओंग लुओंग। तो कुओंग लुओंग कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? वियतनाम के। तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं कुएंग लुओंग। इनका नाम देखिए, ऐसे याद रखेंगे ना, इनका कुओंग लुओंग, लुओंग कुओंग, इनका नाम भी अलग तरीके से है, लुओंग कुओंग। अब जब अलग तरीके से है कुओंग लुओंग, तो वियतनाम इनका नाम क्या है? अलग तरीके से, कुओंग लुओंग। नाम इनका क्या है? अलग तरीके से है, ये याद रखेंगे। करें, जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी स्कोप 16 कहाँ संपन्न हुआ? जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी कोप 16 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जैव विविधता सम्मेलन है, सीबीडी कोप 16 है, सीओपी 29 नहीं है, ये अलग है। वो बाकू वाला मत याद रखे, अजरबैजान वाला। ये सीबीडी कोप 16 है, ये कहाँ संपन्न हुआ? ये काली, काली काली कहाँ है? काली कोलंबिया में। ठीक है, काली कोलंबिया में। कंबोडिया से न कंफ्यूज होइएगा, कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ? साउथ अमेरिका वाला कंट्री, कोलंबिया। और कंबोडिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, मतलब अपने नॉर्थ ईस्ट में, उधर नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में पड़ता है। सीबीडी कोप 16 की थीम क्या थी, ये बताना है। क्या थी? प्रकृति के साथ शांति। ऐसा कहाँ होता है? पीस विथ नेचर। ठीक है, प्रकृति के साथ शांति।
देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी नेचर में देखते हैं कितना, कहाँ बारिश इतना ज़्यादा हो रही, सार सार बह जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अगर मनुष्य नेचर के साथ खेलेगा तो नेचर भी मनुष्य के साथ खेलता है। अब नेचर, मनुष्य नेचर के साथ खेलता है उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन जब नेचर मनुष्य के साथ खेलने लगता है तो मतलब थोड़ा सा बहुत ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सीबीडी कोप 16 में भारत और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कौन सी योजना शुरू किया? तो कौन सी योजना शुरू किया, किसने शुरू किया? कीर्तिवर्धन सिंह ने, जो राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जलवायु परिवर्तन, तो उन्होंने शुरू किया राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना। सी वाला आंसर सही हुआ, राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2026 में सीबीटी कोप 17 की मेजबानी कौन करेगा? अभी कौन किया? सीबीडी कोप तो ये कौन किया 17 की मेजबानी? तो ये याद रखिए काली कोलंबिया ने किया। ठीक है, काली कोलंबिया ने किया। अब 17 की कौन करेगा? 17 का बताइए, तो 17 का कौन करेगा बताइए आप। 17 की मेजबानी अर्मेनिया करेगा। ये दो देश हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान और हम भारत है ना, ऐसे दो देश हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, तो अर्मेनिया यहाँ पर लड़ाई होती रहती है, अर्मेनिया जब, तो ये अर्मेनिया याद रख लें, अर्मेनिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है। ठीक है, तो अर्मेनिया याद रख लेंगे हम इसको, मतलब कई शस्त्र भी प्रोवाइड करते हैं, तो अर्मेनिया है जो जहाँ पर क्या होगा, ये सीबीडी कोप 17 की मेजबानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट, तो अल्जीरिया, तो याद रखिएगा अल्जीरिया होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति तक पहुंचना, किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति तक पहुंचने में बहुत से प्रॉब्लम फेस किए होंगे, इसीलिए राजनीति विज्ञान में मानद उपाधि मिला है। ठीक है, तो राजनीति अच्छी सी होगी तभी तो यहाँ तक पहुंच चुकी हैं, राष्ट्रपति पद तक, सबसे बड़ा पद होता है इंडिया का। तो ये अल्जीरिया याद रख लेंगे, अल्जीरिया, यहाँ इन्होंने कहा है, मतलब कहा नहीं है, इन्होंने उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों पर यात्रा पर गई थी? कहाँ कहाँ गई थी? तो एक तो जहाँ उनको मानद उपाधि मिली थी यहाँ गई थी, दूसरा मॉरिटानिया गई थी, एक मलावी गई थी, 3 देश गई थी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, तीनों देश याद रख लेंगे, इन्हीं तीनों देश में गई थी। ने देखते हैं हमारा क्या करा है, 104 नंबर का क्वेश्चन, एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ हुई? एससीओ शासनाध्यक्ष की, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। 23वीं बैठक कहाँ हुई? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। ठीक है, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई, ये याद रख लेंगे। करें एससीओ शासनाध्यक्षों की 24वीं बैठक 2025 कहाँ होगी? तो ये 24वीं बैठक 2025 कहाँ होगी? तो एससीओ ये रूस में आयोजित की जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा, रूस में ये आयोजित की जाएगी, यस, 2025 में ये रूस में आयोजित की जाएगी। 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, करें नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? मार्क रूटे, तो मार्क रूटे नाटो के नए महासचिव बने हैं। नए महासचिव नाटो के मार्क रूटो, तो याद रखिए नाटो, नाटो ऐसे, ये नहीं, नाटो, नाटो आ रहा है, नाटो आ रहा है। अब यहाँ देखिए रूटो आ रहा है, तो लास्ट में टा आ रहा है, नाटो रूटो, ठीक है, रूटे, रूटे हैं, रूटो याद रख लीजिए, रूटे याद रख, ऐसा रूटे है नाम इनका, रूटे, ये है ना, तो रूटे याद रख लीजिए, मार्क रूटे नाटो के महासचिव। टाटा, क्योंकि मैं इसलिए ये वर्ड से याद करवाता हूँ, क्योंकि आपको रूटे भी दिया रहेगा, नाटो भी पेपर में दिया रहेगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वहीं थोड़ा सा हल्का सा सोच के लगा देंगे, रूटे नाटो। ठीक है, इसीलिए मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे? ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, किस देश के? तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, नीदरलैंड के, तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कौन रहे? मार्क रूटे रहे हैं। ठीक है, तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे रहे हैं, ये देखिए सी वाला आंसर सही हो जाएगा। यूके के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किसे सौंपने का फैसला किया है?
यूके ने चागोस द्वीप समूह, चागोस द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? चागोस द्वीप समूह ये हिंद महासागर में है, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो यही नीचे दिखेगा चागोस द्वीप समूह। ये किसको? मॉरिशस को। तो मॉरिशस को कहा है यूके कि आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ठीक है। अपना संप्रभुता मॉरिशस को दे दिया है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चागोस द्वीप समूह कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित है चागोस द्वीप समूह। डियोगो गार्सिया द्वीप किस कारण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? ठीक है। तो ये जो जिसे ये अपना प्यारा भारत है यहीं पर है। यही चागोस द्वीप जब द्वीप समूह बोले तो कई द्वीपों का होगा समूह ना, मतलब एक द्वीप थोड़ी होगा। उसी में एक द्वीप है डियोगो गार्सिया द्वीप, ठीक है, ये याद रख लेंगे। डियोगो गार्सिया, ये डियोगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सुर्खियों में था। डियोगो गार्सिया, तो डियोगो गार्सिया ये द्वीप जो है डियोगो गार्सिया, यहाँ पर किसका महत्वपूर्ण मतलब सैन्य अड्डा है? तो ये याद रख लेगा, यहाँ पर यूके और यूएस का सैन्य अड्डा है। याद रख किसका है? यूके और यूएस, यूएस का जरूर याद रखिएगा। यूएस का सैन्य अड्डा कहाँ पे है? चाओग द्वीप समूह में डियोगो गार्सिया। अब मेरा मतलब समझ पा रहे हैं, द्वीप समूह कई हैं। अब ये ऐसे हैं चागोस द्वीप समूह कई हैं, उसी में एक डियोगो गार्सिया है। वहीं पर क्या है? यूएस और यूको का सैन्य अड्डा है, ये याद रख लेंगे। और पूरा चागोस अब किसका होगा? ये मॉरिशस का होगा पूरा चागोस, ये याद रख लेंगे। सैन्य अड्डे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। करें, भारत और नेपाल ने किस देश को बिजली निर्यात हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया है? भारत और नेपाल ने किस देश को बिजली के निर्यात हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो भारत और नेपाल ने किस देश को बिजली के निर्यात हेतु त्रिपक्षीय समझौता किया है? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश को बिजली के निर्यात हेतु समझौता किया है। ये देखते हैं। करें, सीडीएसयू को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मंच से संबंध सदस्यता मिली है? इसको सीडीएसयू को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच से संबंध सदस्यता मिली है, ये बताइए वो क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच से, ठीक है। तो सीडीएसयू जो है इसको क्या किया गया है? सीडीएसयू को ये इस मंच से, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण मंच से, ये क्या किया गया? सदस्यता मिल गई, इसी से सदस्यता मिली है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं ना, देखते हैं। सीडीएसओ है क्या? ये है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन है, ठीक है। तो उसको क्या किया गया? इससे सहायता में, नियामक मंच से सहायता मिला है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत और मालदीव के बीच मुद्रा विनिमय समझौते में कितनी राशि की सुविधा शामिल है? कितने? 400 मिलियन डॉलर की सुविधा शामिल है, और 40 मालदीव को अलग से 30 बिलियन डॉलर दिया जाएगा। अलग से 30 बिलियन रुपए दिया जाएगा, याद रखिएगा। ये रुपए में है और ये डॉलर में है। तो 400 मिलियन डॉलर है, और ये 30 बिलियन रुपए, ये दोनों आपको राशि प्रदान की जाएगी। मतलब ये किसको प्रदान की जाएगी? मालदीव को। मालदीव में हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? मालदीव में अभी हाल ही में कौन सा कार्ड, ये कार्ड वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, याद रख लेंगे। मालदीव में भी कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? रुपे कार्ड, ठीक है, याद रखें। वहां वीजा उजा देगा मत लगाइएगा। रुपे कार्ड मालदीव में लॉन्च किया गया। मालदीव में कौन सा कार्ड? रुपे कार्ड। करें, मोदी और मोज्जुम ने किस हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो किस हवाई अड्डे का? उस हवाई अड्डे का नाम है हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वर्चुअल तरीके से क्या किया? उद्घाटन किया है, हनी माधव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत मालदीव में कहाँ नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो भारत मालदीव में कहाँ अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो ये कहाँ खोलेगा? तो कौन सा शहर है? तो अड्डू शहर है, ये याद रखिएगा, अड्डू शहर है। यहीं पर भारत मालदीव में वाणिज्यिक दूतावास। और मालदीव भारत में कहाँ पर? देखिए, भारत वाले तो क्या करें, मालदीव में जाके वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे, ठीक है। और ये मालदीव वाले भारत में आके खोलेंगे। तो भारत में कहाँ पे खोलेंगे? भारत में बंगलोर में, बंगलोर, ठीक है। तो बंगलोर शहर में वाणिज्यिक दूतावास किसका खुलेगा? मालदीव का खुलेगा। और भारत वाले अड्डू शहर में जाएंगे, अड्डू शहर में, सिटी, सिटी में हमारा वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा, ठीक है। नहीं देखते हैं, आई होप आपको याद हो रहा होगा।
ठीक है। मालदीव भारत में कहाँ? तो ये बंगलुरु हो गया। श्री श्री रविशंकर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को किस देश का? तो ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये सम्मान है। इसको किससे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को। कौन सा सम्मान है? ऑनरेरी, ऑनरेरी ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। ये किसको सम्मानित ये फिजी। ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं क्या करिएगा? जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि टेस्ट लगाने में आपको आसानी हो, तब जल्दी आपको याद होगा। एक बार ही निगाह से देख लेंगे, इसके बाद टेस्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। टाइफून कोंग रे ने किस देश को प्रमुख रूप में प्रभावित किया? तो टाइफून कोंगरे किसने किसको प्रभावित किया? तो ये ताइवान को प्रभावित किया। तो ये याद रखिएगा, ताइवान को किसने प्रभावित किया? टाइफून कोंगरे ने प्रभावित किया। ठीक है, टाइफून कोंगरे नाम याद रख लेंगे। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है मैक्सिको की? तो ये क्लाउडिया सीनबान। ठीक है, क्लाउडिया सीनबान जो है ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, क्लाउडिया सीनबान। सीनबान, ठीक है, तो सीनबान याद रखिएगा, सीनबान इनका नाम है। ये कहाँ की बनी है? तो क्लाउडिया सीनबान मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सीनबान। ठीक है, याद करेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने भारत की यात्रा की? एंड्रू होलनेस, तो जमैका। तो जमैका ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की। जमैका के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। कौन है? नाम है एंड्रू होलनेस है इनका नाम है, एंड्रू होलनेस ने। देखते हैं भारत के को किस नेटवर्क की संचालन समिति में चुना गया? तो भारत को किस नेटवर्क की संचालन समिति में चुना गया है? तो ग्लोब नेटवर्क है। तो ग्लोब नेटवर्क जो है इसके संचालन समिति में चुना गया, ये याद रखिएगा। जो ग्लोब नेटवर्क किसको संबंधित है? GLOB, ये किससे संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ये नेटवर्क बनाया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, ग्लोब नेटवर्क का संबंध किससा है? भ्रष्टाचार नियंत्रण से संबंधित है, बी वाला आंसर सही हुआ। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हरनी अमर सूरिया बनी है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। सिंपल क्वेश्चन है। राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा कुमार दिशा नायके। तो याद रखिए दोनों लोग का नाम अलग अलग है ना, कंफ्यूज हो जाइए। हरनी अमर सूरिया या दिशा नायके पढ़े। तो अनुरा कुमार दिशा नायके क्या है? ये राष्ट्रपति बने हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? ये राष्ट्रपति, याद रख लेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बड़ा होता है ना, तो ऐसे याद रखिए ये बड़ा अक्षर है। और हरनी अमर सूर्य छोटा अक्षर है, तो प्रधानमंत्री याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिका में भारत में नए 2 वाणिज्यिक दूतावास कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2 नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना के लिए घोषणा किया गया है। तो कहाँ? बोस्टन और लॉस एंजल्स में। तो भारत ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में क्या किया गया? कहा है कि हम 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तिरुवल्तुवल चेयर ऑफ तमिल स्टडीज कहाँ स्थापित की जाएगी? तिरुवनंतपुरम चेयर ऑफ तमिल स्टडीज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज। करें भारत किस देश के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाएगा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, तो ये याद रखेगा यूएसए के सहयोग से ये काम करने वाला है। टाइम की एआई क्षेत्र की 100 सर्व प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल है? तो यहाँ 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अश्विनी वैष्णव शामिल हैं, नंदन नीले कड़ी शामिल है, अनिल कपूर शामिल है। ठीक है, तो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की शामिल अनिल कपूर, नंदन नीलेकड़ी और अश्विनी वैष्णव। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं किन देशों ने एआई पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर हस्ताक्षर किए? तो किन देशों ने किया था?
तो ये जितने ऊपर देश अब दिख रहे हैं ये सब किए थे। अमेरिका भी कर चुका है, यूके भी, यूरोपीय संघ भी, इजराइल भी, आइसलैंड भी, सैन मारिनो भी, माल्डोवा भी, अंडोरा भी, जॉर्जिया भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे भी आपका शामिल है यहाँ पर। ठीक है, नॉर्वे। ठीक। तो ये जो कंट्री इतनी है, इतनी कंट्री एआई पर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जितने कंट्री यही आपके कंट्री हैं। करें, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? आईआईटी दिल्ली ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो ये अबू धाबी यूएई में खोला है। साउथहम्पटन विश्वविद्यालय भारत में परिसर कहाँ खोलेगा? जैसे हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय आते हैं दूसरी जगह खोलते हैं, वैसे यहाँ के विश्वविद्यालय भारत आएंगे। तो ये भारत में परिसर खोलेगा, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं है, लेकिन किस नीति के तहत खोलेगा ये याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये विद्यालय खोला जाएगा। कहाँ पर? राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। अमेरिका में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का नाम क्या है? तो अमेरिका में जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसका नाम क्या है? ये उसका नाम बताना है। कितनी फीट की प्रतिमा है? 90 फीट की प्रतिमा है। तो ये उसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनियन। ठीक है, ये स्टेचू ऑफ यूनिटी मत याद रखिएगा। यूनिटी हमारे यहाँ है, हम अमेरिका में क्या है? स्टेचू ऑफ यूनियन। भगवान राम हनुमान जी का है, तो ये याद रखिएगा, स्टेचू ऑफ यूनियन। भारत और डेनमार्क ने कुछ नदियों की स्मार्ट प्रयोगशाला कहाँ शुरू की है? तो भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों की स्मार्ट प्रयोगशाला, तो ये वाराणसी में शुरू किया है। तो ये याद रखिएगा, वाराणसी में जो नदी नदी गंदे हो रही है वो भारत और डेनमार्क और आईआईटी बीएचयू तीनों लोग मिलकर क्या है, स्मार्ट नदियों नदियों की स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के किन दो विश्वविद्यालयों ने गिफ्ट सिटी गुजरात में परिसर खोले? तो ऑस्ट्रेलिया के किन दो विश्वविद्यालय ने गिफ्ट सिटी बहुत बड़ा है, वहीं में ऑस्ट्रेलिया का कि ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने अपने अपने परिसर खोले हैं। तो वो कौन से हैं? से दो विश्वविद्यालय कौन से हैं? डकिन और बोलोगोंग। दो यूनिवर्सिटी याद रखेंगे, डेकिन और बोलोगोंग, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ कौन से दो ये यूनिवर्सिटी हैं? कौन से थे? हाँ, कौन से दो विश्वविद्यालय हैं? डकिन और बोलोगोंग, ये याद। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से क्यों इस्तीफा दिया? क्यों इस्तीफा दिया? हाँ, अब प्रधान व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, याद रखेंगे। 137 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है? संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है? संयुक्त राष्ट्र कमान में तो कौन शामिल है? तो ये आपका जर्मनी है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश। टाइम की एआई सूची में शामिल अभिनेता का नाम क्या है? टाइम की एआई सूची में शामिल अभिनेता का क्या नाम है? एआई सूची, तो अमित खान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया कहीं से। और ये देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंग्रेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश का सर्वोच्च सम्मान? ये फिजी का प्रदान किया गया, फिजी लिखा गया है बस। अगर फिजी आपको पेपर में ना लिखा रहे कंग्रेनियन ऑफ द ऑर्डर अवार्ड, तो ये क्या है? ये कंग्रेरियन याद रहे, कंग्रेरियन फिजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये याद रखिएगा, 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पर आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। करें, भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को ने हाल ही में सूचीबद्ध किया है? भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को ने हाल ही में सूचीबद्ध किया है?
ये कौन सा था? ये यूनेस्को की विरासत 666 नई दिल्ली में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। ये कब से कब शामिल हुआ था? 21 से 31 जुलाई, याद रखेंगे, 21 से 31 जुलाई में आयोजित हुआ था, ये याद रखेंगे। ये देखते हैं, कह रहे हैं भारत का 33वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को ने हाल ही में सूचीबद्ध किया? तो वो कौन सा है? मोइदम्स अहोम राजवंश की दफन प्रणाली, ठीक है, सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, टीला होता है ना, टीला दफन प्रणाली, ये याद रखिए। 33वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को ने हाल ही में शामिल किया? मोयद्दुम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, ठीक है। वर्ष 2000 वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली? तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किसको मिली है? ये भारत को मिली है, ठीक है। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र, एडीपीसी की अध्यक्षता, ठीक है। तो एडीपीसी मतलब भारत ही तैयार करेगा एशिया में कि आपदा कैसा है, कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि भारत इधर उधर भेजता रहता है। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था अभी एशिया में ही। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं, इनका भी नाम याद रखिए कुछ ट्रिक बना के। क्रिस्टल मिशन, मिसल। तो एस्टोनिया याद रखिएगा, मिसल बने हैं, ठीक है। तो एस्टोनिया क्रिस्टल मिशन, ठीक है। तो कैसे भी क्या याद रखिएगा, जब एस्टोनिया लिखिए, एक कोई ट्रिक बन रहा है, एस्टोनिया, एस्टोनिया, तो एस्टोनिया को क्या याद है? क्रिस्टल मिशन। तो ये क्रिस्टल, क्रिस्टन मिशन, मिसल, मिसल, ये नाम याद, इस्टोनिया क्रिस्टल मिशन, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? समुद्र पारीय मतलब ओवरसीज जन औषधि केंद्र, ठीक है, मॉरिशस में। तो मॉरिशस में खोला गया है, मतलब समुद्र के बाहर मॉरिशस में खोला गया है, ठीक। अच्छा, एडीपीसी की बैठक जो हुआ है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, ये है, ये इसका बैठक कहाँ हुआ था? बैंकॉक में इसका बैठक हुआ था और भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है, ठीक है। अभी हम ऊपर जो बताए हैं, किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी कौन सा है? श्रीनगर, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो वो दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया, याद रख लेंगे, किसने? दक्षिण अफ्रीका ने पारित किया पहला जलवायु परिवर्तन कानून। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नीदरलैंड का डिक सुप, नीदरलैंड का कौन है? डिक सुप। तो डिक का सुप, ये हैं कौन से हैं? ये नीदरलैंड के सुप, ये है डिक सुप। तो डिक सुप क्या है? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये याद रखें, ठीक है, डिक सुप। नहीं, देखते हैं, कह रहे हैं कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो पता होगा। देखिए, जो आप आज दृष्टि निरंतर में पढ़ते थे, आपको लग रहा होगा मेनली क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता था कि जो आज दृष्टि निरंतर आ रही है उसको ज्यादा पढ़ा करिए, ठीक है। इसके बाद जब आपका आज दृष्टि ये ईयरली वाला आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, उन बच्चों को आसान लग रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये देखिए, पिस्टल वाला हम कहे थे कि रूस वाला पिस्टल, तो पिस्टल उस्टल बारूद वरूद रूस ज्यादा बनाता है, ज्यादा इसी के पास ही है। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज ए पोस्टल, पोस्टल से पिस्टल याद रखिएगा। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज ए पोस्टल अगर वर्ड आ जाए तो किसका नाम याद रखेंगे? रूस का। और रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, ये याद रखें, पिस्टल से पोस्टल याद रखेंगे। पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं जोस राउल मुलिनो, ठीक है, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो, ठीक है, मुलिनो। ये जोस राउल मुलिनो, ये कौन बने हैं? ये पनामा के नए, पनामा कैनाल नहीं है वहीं पे,
तो पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुल्नो बने हैं। ठीक है। तो मुलिनो से कैसे याद रखेंगे? जोस राउल मुल्ने। तो देखिए, ये कैनाल है, ठीक है, और इस साइड कौन सा है? इस साइड आपका पैसिफिक ओशियन है, और इस साइड अटलांटिक ओशियन है। ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन मिलते हैं तो मिलने से मिलना हुआ बस। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मुलने से मिलना हुआ तो मुलिनो से मिलना, तो जोश राहुल मुलने याद आ जाएगा कि पनामा याद रख लेंगे। ठीक है। ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए, याद हो जाता है आपको। ठीक है। आप कभी भी करिएगा, अभी नहीं हो सकता याद हो, लेकिन कभी भी करने बैठिएगा आपको वो ट्रिक याद रहेगी। हाँ, पनामा यस है। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक, इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का ट्रिक बताने में, ये सब रिवीजन करवाने में। ठीक है। तो बस इतना ही क्वेश्चन आज के लिए था। पूरी तरह से आप तैयार करिएगा। हर एक चीज़ें मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, किसको, सिस्टमेटिक ढंग में से एमसीक्यू करवाऊंगा। आप सब बने रहिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही सपोर्ट करिएगा, और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है इस चैनल पर। अभी तक एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है। तो बस आपसे यही उम्मीद रहती है कि आप सब थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना भी मोटिवेशन बनाए रखिएगा, ताकि पेपर आसानी से टेकल हो सके। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, आर्थिकी वाला जरूर पढ़िएगा, आपका वो कल आपको करवाया जाएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।